हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के थाईलैंड वीज़ा रूल्स के बारे में। हम रिसेंटली हमारी थाईलैंड ट्रिप से वापस आए हैं। हमारा डेट ऑफ रिटर्न था 23rd ऑफ जनवरी, तो आप सोच सकते हो इट इज़ वेरी रिसेंट, नॉट इवन 7 days बैक। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं जो भी रूल्स आपको बताने वाली हूँ वो कम्प्लीटली अप टू डेट है इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू थाईलैंड इन 2026। थाईलैंड के लिए एज एन इंडियन आपको पहले से वीजा के लिए अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पहले से कंप्लीट करके जाना चाहिए। आज इस वीडियो में हम डिटेल में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आपका एक वैलिड पासपोर्ट होना, जो आपके ट्रैवल डेट्स के बाद भी 6 months मिनिमम वैलिड होना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसा मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पहले से आपको वीजा के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड विच इज अ TDAC फॉर्म, जो आपको ट्रैवल से 48 आवर्स पहले फिल करना पड़ता है। नाउ TDAC फॉर्म इज अ वेरी सिंपल फॉर्म, और इसे फिल करने के लिए आपको मैक्सिमम 10 मिनट टाइम लगेगा। और इसे फिल करने के लिए आपको चाहिए आपके पासपोर्ट डिटेल्स, आपका फ्लाइट डिटेल्स जिससे आप आ रहे हो और जैसे आप कंट्री से वापस जा रहे हो, बोथ फ्लाइट बुक्ड होना चाहिए, कंफर्म बुकिंग होने चाहिए, दोनों के फ्लाइट डिटेल्स चाहिए आपको, एंड आपका जो स्टे है। नाउ जब हम थाईलैंड के लिए प्लान करते हैं, ऑब्वियसली आप बैंकॉक, पटाया, फूकेत, क्रैबी, बहुत सारी जगह आप प्लान करते हो। आपको जब ये फॉर्म आप भरोगे, आपका जो अराइवल सिटी है, जैसे कि हमारे लिए बैंकॉक वॉज आर अराइवल सिटी, हमने बैंकॉक में जो भी बुकिंग हमने होटल्स के लिए किया था उसका कंफर्म्ड बुकिंग के डिटेल्स आपको चाहिए होते हैं। आपको बुकिंग के लिए होटल का डिटेल्स, उसका एड्रेस, ये सब भरना होता है। एक TDAC फॉर्म में आप 2 अडल्ट और 1 चाइल्ड तक ऐड कर सकते हो। ये फॉर्म का लिंक जो है आपके ट्रैवल के 48 आवर्स पहले एक्टिवेट हो जाता है। तो आप 48 आवर्स से लेके डिपार्चर से पहले तक, यूजुअली 24 आवर्स तक आप इसे भर दे। इट इज वेरी हैसल फ्री, बहुत सिंपल फॉर्म है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म है। बस ये फॉर्म भरने के बाद इसका आपको ईमेल पे तुरंत इसका फिल्ड फॉर्म जो है उसका PDF आ जाता है। आपको उसका प्रिंट आउट कैरी करना है। एट द टाइम ऑफ योर इमिग्रेशन आपको वो फॉर्म मांगा जाएगा, आपको वो फॉर्म दिखाना है, एंड दे विल जस्ट वेरीफाई द डिटेल्स फ्रॉम दैट फॉर्म। थाईलैंड जाने से पहले मैंने काफ़ी सारे रिसर्च मैंने भी किए थे, इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज एज पर द अपडेटेड रूल, अभी जो थाईलैंड गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है एट इमिग्रेशन के टाइम पे आपको पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द कैश दैट यू आर कैरिंग। एज पर द न्यू रूल आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है 20,000 बात पर पर्सन जो आपको कैरी करना है। और अगर आप एक फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो एज अ फैमिली, एंटायर फैमिली के लिए आपको अराउंड 40,000 बात एंड कैश आपको कैरी करना है। ऑब्वियसली वहाँ पे कार्ड वगैरह का कुछ नहीं देखते हैं, और ना ही वो लोग कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह चेक करते हैं। हमने एज पर द रूल हमने कैरी ऑब्वियसली किया था बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कैश, बट पर्सनली जब हम इमिग्रेशन के लिए पहुंचे, हमसे कुछ भी पूछा नहीं गया कि हम क्या कैरी कर रहे, क्या नहीं कर रहे। ऑल दैट दे सॉ वाज द TDAC फॉर्म, दे टुक आवर पासपोर्ट एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। दे डिड नॉट आस्क अस अ सिंगल क्वेश्चन। सिर्फ अपना जो स्कैन रहता है, नॉर्मल रेटिना स्कैन, फिंगर स्कैन, उतना ही किया गया और कुछ भी नहीं पूछा गया हमें। बट सेफ साइड, बिकॉज ये एज पर द न्यू रूल, आप ये रूल जाके चेक भी कर सकते हो थाईलैंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। हमने सेफ साइड ये कैरी किया था, जस्ट इन केस अगर आपको ये पूछा जाता है तो इट्स बेटर टू कैरी द कैश दैट इज रिक्वायर्ड। आप जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड करोगे, आपको बहुत सारी जगह से ये भी देखने को मिलेगा कि देयर आर प्रायोरिटी इमिग्रेशन सर्विसेज, जहाँ पे आप कुछ 200 बात पर पर्सन दो तो आपका इमीडिएटली नहीं क्या इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करा देते हैं वो लोग। बट ऑनेस्टली आपको ये सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आप डायरेक्ट जो नॉर्मल इमिग्रेशन के लिए क्यू है, आप वहाँ जाओ, आपका जो मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है आप उसे दिखाओ, एंड वहाँ से आप ये अननेसेसरीली 200 बात वगैरह जो भी वो लोग चार्ज करते हैं दी एयरपोर्ट, ये सब अवॉइड करके आप आपका इमिग्रेशन आराम से करा सकते हो। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्रायोरिटी क्यू, जो नॉर्मल लाइन होता है उससे
हटके एक प्रायोरिटी लाइन भी होता है जो हमें जिसका हमें एडवांटेज मिला, बिकॉज हम इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे थे और हमारे साथ 2 एल्डरली पैसेंजर्स भी थी। मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ दोनों भी थे हमारे साथ। तो हमें ये एडवांटेज मिला था ये क्यू में जाने के लिए जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर आप इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या फिर व्हील चेयर पैसेंजर्स है, उनको ये क्यू में दे वर मूविंग अस टू दैट पर्टिकुलर क्यू सो दैट आप ज़्यादा भीड़ में लाइन में खड़े ना हो। तो हमें ये इजीली मिल गया था प्रायोरिटी, और हार्डली कुछ 5-10 मिनट में हमारा पूरा लाइन खत्म होके, हमारा इमिग्रेशन खत्म होके सब हो गया था। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इज आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि हमें कोई भी हैसल, किसी भी तरह का कोई हैसल नहीं हुआ इमिग्रेशन के लिए। एंड आई वुड से दैट इफ यू आर प्लानिंग योर ट्रिप टू थाईलैंड, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग अप योर TDAC फॉर्म एंड आप जो है कैश कैरी करो। वैसे भी थाईलैंड में हर जगह पे ज़्यादातर वो लोग कैश ही लेते हैं, कार्ड्स वगैरह प्लास्टिक मनी यूज नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम फ्यू मॉल्स। आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस आई कैन say that Thailand was absolutely smooth and there was no hassle whatsoever for the immigration. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको थाईलैंड के बारे में और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछिए, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू हियर। अगर आप थाईलैंड प्लान कर रहे हो 2026 में, तो फिर इसके आगे के वीडियोस भी जो मैं अपलोड करने वाली हूँ काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। एंड लास्टली मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अगर आप बहुत सारी शॉपिंग करते हो थाईलैंड से, तो उसके लिए भी आप कैसे रिफंड क्लेम कर सकते हो, ये जानने के लिए भी आप जरूर कंसिडर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।